हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड एक्सरसाइज एफ। दोस्तों आपको बता दूं, एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कर चुके हैं, सीख चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ में क्या है? दो घनों के योगफल वाले व्यंजक के गुणनखंड। हम इसे एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं दोस्तों। चलो फिर देखते हैं। देखो कि जैसे कि यहाँ पर दो घनों के योगफल वाले व्यंजक के गुणनखंड का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बात कर रहे हो भैया? ये तो मैं क्लास 6 या फिर 7th में रहते हैं तभी हम ये फार्मूला को याद कर लेते हैं। इस पर डिपेंडेंट हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? गुणनखंड करने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि हमें इस फार्मूला को जब मैं छोटा रहता हूँ तो आखिरकार क्यों रटाया जाता है। इसी के लिए, क्योंकि आज के जैसे मैं करने चल रहा हूँ, कोई इसी पे डिपेंड आपको सवाल दिया रहेगा। जैसे गुणनखंड दे रखेगा और आपको बोलेगा कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, गुणनखंड करके दिखाओ। तो चलो फिर देखो, जैसे पहला सवाल से शुरू करा जाए। इसी पे डिपेंड क्या एक्स क्यूब प्लस 1 to 5 मतलब 125 का तुम क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या इस फार्मूला पर ये आ रहा है, सेट खा रहा है क्या। आप क्या देखोगे, यहाँ से देखो जो 125 है ये 5 का क्यूब है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x का होल क्यूब पहले, फिर यहाँ से प्लस 5 का होल क्यूब। क्या इस पर इस तरीके से ये बन गया? क्या बन गया ना। अब क्या करोगे? यही फार्मूला लगा दो। कौन सा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस ए बी करोगे तो 5x। ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर, सिंपल। अब देखो दूसरा सवाल जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 3 4 3 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब मतलब 343 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। आपको बोल दे कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो 343 7 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्या लिखेंगे? 7 का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अब देखो ये क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में बन गया ना। बस अब करना ही क्या है? फार्मूला लगा दो। क्या लिखोगे? 7x प्लस 3y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7 का वर्ग करोगे मतलब a का वर्ग मतलब 7 का वर्ग ना, 7 का वर्ग करोगे 49 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का वर्ग करोगे 9 वाई स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 21 एक्स वाई। ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल। इसे मिटाते हैं दोस्तों, करते हैं सवाल नंबर 3 को। रुक जाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से इसे मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 3 को यहाँ से करते हैं। देखो जैसा कि आपको दे, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं यहाँ से। अब देखो अगर आपको दे दे कि x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस x माइनस 2y का होल क्यूब, और अब आपको बोल दे कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप करना क्या है कि इन दोनों का सबसे पहले देखो, पहले से ही इसमें होल क्यूब लगा हुआ है, कुछ बनाना नहीं है। एक में जोड़ो और एक में ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। देखो पहले ब्रैकेट में क्या करोगे? x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y, ऐसा कुछ, ठीक है। इसे मिटाना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा बढ़ा जाएगा। चलो कोई ना, मिटा ही देते हैं। देखो दूसरे ब्रैकेट में ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर देखो स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक और लगेगा, यहाँ से प्लस x माइनस 2y का होल क्यूब। यहाँ से बीच में देखो माइनस ए बी। यहाँ पर देखो ए बी का क्या हो रहा है? x प्लस 2y x माइनस 2y। कुछ दिख रहा है क्या? फार्मूला तो बन रहा है ना। कौन सा? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखो ना सही से, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। भाई गुणा करने को बोल रहा है ना। यहाँ पर देखो x प्लस 2y x माइनस 2y, ये फार्मूला बन रहा है। मतलब इसकी जगह पर मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? मैं इसे क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ऐसा कुछ। इसको जब आपस में गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, 2y माइनस 2y कैंसिल, बचा कितना? सिर्फ 2x, ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ से इसे क्या करोगे? इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। सॉरी, गलती से यहाँ पर
क्यूब लग गया, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जब इसका ब्रैकेट तोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 है, 4xy, क्या हो जाएगा 4xy। यहाँ से ये जब ब्रैकेट तोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy। अब देखो ये जो माइनस है अंदर जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है ना सो काट देंगे, देखो यहाँ से 4xy, यहाँ से माइनस 4xy, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं, यहाँ से 2x बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ से 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 3 बार है तो सब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर, इसके आगे कुछ फैक्टर नहीं हो रहा है तो इतना ही करके छोड़ देंगे। देखो यहाँ से सवाल नंबर 4 अगर करें, कितना, सॉरी यहाँ से करो 3 हो गया, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दोस्तों अगर देखा जाए तो 8x क्यूब कर दिया जाए प्लस 1/8x क्यूब प्लस 2x प्लस 1/2x, है ना। आपको बोल दे कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि 8x क्यूब, पहले आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पर देखो 8 लिखा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस, सही से लिख लो यहाँ से होल क्यूब, ठीक है, 1/2x का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 1/2x, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो फार्मूला लग रहा है, इतने में तो लग रहा है तो इसे लगा देंगे। देखो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x, एक में जुटा, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, मतलब a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ऐसा कुछ। और यहाँ से माइनस ab, मतलब यहाँ से देखो जब माइनस ab करोगे a और b करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, भाई बटे में है तो कट जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा -1, डायरेक्टली लिख रहे हैं, नहीं तो चलो डायरेक्ट में लिखते हैं, यहाँ से 2x/2x ये प्लस 2x प्लस 1/2x, वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल होकर के -1 बचेगा। यहाँ पर देखो 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे एक बार कॉमन ले लेंगे हम, क्या 2x प्लस 1/2x कॉमन लिया तो बचा कितना 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से जब मैंने इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1। अब देखो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या 2x प्लस 1/2x, इधर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल था, यही था इसका फैक्टर। चलो इसे मिटाते हैं, करते हैं सवाल नंबर 5 को। देखो यहाँ से मिटा ही देते हैं इसे मिटा लेते हैं। देखो सवाल नंबर 5 अगर आप करोगे, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं ना, 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 9a माइनस 6b, आपको बोले कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप क्या कहोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो जो 27 है ये 3 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, तो यहाँ से क्या लिखोगे 3a का होल क्यूब, सॉरी गलती होगी, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए क्यूब, ठीक है, 3a का होल क्यूब प्लस यहाँ से 2b का होल क्यूब, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ से आप या तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो यहाँ से देखो कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है तो आप 3 कॉमन ले सकते हो यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है 3 कॉमन ही ले लेते हैं, 3a प्लस 2b, भैया आप यहाँ प्लस क्यों लगा दिए, प्लस इसलिए मैंने लगाया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ से जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस की जगह पर प्लस बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं फिर से इसका जब इसमें गुणे करूँगा ना तो यहाँ पर देखोगे -9a माइनस 6b फिर से आ जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से करते क्या है, यहाँ से देखो ये फार्मूला लग रहा है तो इस फार्मूला को यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो 3a प्लस 2b, ठीक है, फिर a स्क्वायर मतलब 3 का 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6ab, ठीक है, अब यहाँ से माइनस 3a प्लस 2b, ऐसा कुछ, ये उतर गया ऐसे ही। अब देखो यहाँ से 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो ना भाई, इसे 3a प्लस 2b कॉमन ले लिया मैं, बचा कितना 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6ab
-3 इतना बचा, ये इतना बचा, क्योंकि यहाँ से जब मैंने इसे कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर 1 का जब 3 में गुणा करोगे तो -3 ही आएगा, क्योंकि -3 में जब गुणा करोगे तो -3 ही आएगा 1 का। तो दोस्तों इसके बाद में और कोई फैक्टर तो होगा नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। चलो इसे मिटा करके आपको 2 सवाल देता हूँ, आप इन दोनों सवालों का आंसर जो है ना कमेंट में देना। चलो जैसे पहला सवाल ले लिया जाए, 8x³ + 27y³, पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर ले लिया जाए दोस्तों, x³ + y³ + 2x² - 2y², ठीक है। आप इन दोनों सवालों का आंसर जो है ना कमेंट में जवाब देना इनका, कि इनका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यदि आपको एक्सरसाइज F समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।